दोस्तों, एक लड़का अपनी बहन के घर से एक बुलेट गाड़ी लेकर रात को निकलता है। रास्ते में जैसे ही 10 किलोमीटर दूर पहुंचता है तो उसकी बाइक जो थी वह अचानक से पंचर हो जाती है। तभी वह थोड़ी दूर आगे जाता है, पैदल पैदल चलता है। तो उसके पास जो कुछ भी पैसे थे, उसने कुछ पैसों से तेल डला लिया था, बाकी कुछ पैसे से उस गाड़ी में वह टी डला लेता है। लेकिन अब वह सोचता है कि चलो आगे का सफ़र जो है वह अच्छे से कट जाए तो सारी परेशानी जो है वह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वह जो सोच ही रहा था, जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूर चलती है तो वह गाड़ी फिर से पंचर हो जाती है। लेकिन इस बार गाड़ी का जो टायर था वह दूसरा टायर पंचर होता है। तभी वह लड़का पैदल पैदल जाता है और पैदल पैदल चलते चलते वह रास्ते में देखता है कि वहाँ एक सुनसान जगह पर एक घर था। वह उस घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करता है और जाकर गेट बजाने लगता है। वह जैसे ही गेट बजाता है, तभी घर से एक लेडीज बाहर आती है। वह उससे कहता है कि आपकी यहाँ मैं क्या आज रात भर यहाँ रुक सकता हूँ। लेकिन वह महिला जो थी वह रुकने से साफ मना कर देती है। वह कहती है कि आप यहाँ नहीं रुक सकते। तभी वह लड़का उससे कहता है, क्या मैं रात भर आपके घर के सामने बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वह ख़राब हो चुकी है। दोस्तों, वह महिला जो थी वह बैठने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही रात होती है, आधी रात होती है, जब तक उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर वह लड़का और उसके घर वाले जब उसके मुंह से जब बात सुनते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला जो है वो बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है झारखंड के खूंटे जिले की। एक लड़का जो था, उसकी बहन ने उसे अपने घर पर बुलाया हुआ था। उसने कहा था कि भैया घर पर आ जा, तेरे जीजा जी ये हुए हैं, वह ड्यूटी चले गए हैं, तो उनकी जो गाड़ी है बुलेट वह घर पर रखी है। तेरा मन करता है कि तुझे गाड़ी चलानी है तो तू घर पर आ जा और गाड़ी ले जा और उसे चलाते रहना, क्योंकि वो रखी रखी ज़्यादा खराब हो जाएगी। दोस्तों, वह लड़का अपनी बहन के घर आता है। दरअसल उस लड़के का नाम रंजन होता है। वह करीब घर अपनी बहन के घर करीब शाम के 6 बजे तक आ पाता है। फिर उसकी बहन उसके लिए खाना पीना बनाती है। तब तक वह वहाँ से जाता है तो 7 बज जाते हैं। लेकिन वह लड़का उसी वक्त अपनी गाड़ी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वह 10 किलोमीटर दूर पहुँचता है तो उसकी गाड़ी का जो पिछला टायर था वह पंचर हो जाता है। लेकिन उसके पास उस वक्त कुछ पैसे थे और समय कुछ था, जिस वजह से वहाँ दुकान भी आसपास की उसे कुछ खुली मिलती हैं। तो वह उस गाड़ी में टी डला लेता है और उससे पहले उसने कुछ पैसों का उस गाड़ी में पेट्रोल डलाई हुई थी। अब वह रंजन उस गाड़ी को लेकर फिर से आगे चलता है। उसके मन में डर था कि गाड़ी कहीं फिर से पंचर ना हो जाए, धोखा ना दे दे, क्योंकि गाड़ी जो थी वह कुछ समय से रखी हुई थी। तो रखी रखी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही परेशानी दे सकती हैं। ऐसा ही उसके साथ हो रहा था। वह जैसे ही थोड़ी दूर और चलता है, उसकी गाड़ी का अगला टायर जो था वह भी पंचर हो जाता है। अब रात के करीब 8 बज चुके थे। अब वह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। वह वहाँ से पैदल पैदल जाता है, क्योंकि वहाँ ना तो कोई दुकान थी, ना ही कोई घर था। वह जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो वह देखता है कि उसे एक घर दिखाई देता है और उस घर में सिर्फ एक ही कमरा था, जो काफ़ी पुराना सा ही था, टूटा-फूटा पड़ा हुआ था। तभी वह जाकर अपनी गाड़ी को वहाँ खड़ी करता है और उस घर के जाकर गेट बजाने लगता है। जैसे ही वह गेट बजाता है तो घर में से एक बहुत ही खूबसूरत महिला बाहर निकलती है। दरअसल उसकी उम्र जो थी करीब यही थी 22 से 23 साल। अब वह लड़का उससे पूछता है, क्या मैं आपके यहाँ रात भर रुक सकता हूँ? क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वह ख़राब हो चुकी है, पंचर हो चुकी है। एक बार हो गई थी तो मैंने उसे सही करा लिया, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, तो मैं उसे कैसे सही कराऊँ? और यहाँ फिर भी आस-पास कोई दुकान भी नहीं है। यहाँ जो बाज़ार है वह कितनी दूर है? तो वो महिला उससे कहती है कि यहाँ से बाज़ार तो काफ़ी दूर है। अब तुम पैदल-पैदल वहाँ तक जाओगे तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और ये रास्ता भी काफ़ी सुनसान है, तो वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। तो वो लड़का उस महिला से कहता है
कि मैं क्या यहाँ रात भर रुक सकता हूँ? तो महिला रुकने से साफ मना करती है। तभी रंजन उससे कहता है, क्या मैं आपके घर के सामने तो रुक सकता हूँ? तो वह महिला कहती है कि हाँ, रुक सकते हो। तभी रंजन उससे कहता है, क्या मुझे कुछ लकड़ी जलाने के लिए मिलेंगी? क्योंकि सर्दी का मौसम था, दिसंबर का महीना चल रहा था, सर्दी काफ़ी ज़ोर से पड़ रही थी, तो रंजन को गाड़ी पे चलने से काफ़ी सर्दी लग जाती है। तो वह महिला अंदर जाती है और वहाँ से कुछ लकड़ी लेकर आती है, तो रंजन आग जलाकर वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वह महिला घर से फिर से बाहर आती है और उसके लिए 4 रोटी और कुछ खानी सब्ज़ी वग़ैरह लेकर आती है। उससे कहती है कि लो ये खाना खा लो, क्योंकि तुम्हें काफ़ी समय हो गया होगा, शायद तुम खाना खाकर नहीं आए होंगे। लेकिन रंजन जो था वह मना नहीं कर पाता और वह खाना खा लेता है और वह महिला भी उसी के पास में बैठ जाती है। तभी उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो? तो रंजन सारी बात बताता है कि ऐसे-ऐसे करके मैं अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। रास्ते में एक बार गाड़ी मेरी खराब हो चुकी थी, जो कुछ भी पैसे थे मैंने उसे सही करा लिया है, लेकिन अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो भला मैं इसे कैसे सही कराऊँ? और फिर यहाँ सही भी कराता हूँ तो यहाँ बाज़ार जो है वो दूर-दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, तो महिला वहीं पास में बैठकर उससे बातें ही कर रही थी। तभी रंजन उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बताती है कि मेरा नाम भी रत्ना है। दोस्तों, जब रंजन उसका नाम सुनता है तो वह हँसने लगता है। तभी महिला उससे पूछती है कि तुम हँस क्यों रहे हो? तो रंजन कहता है कि मेरा नाम भी रंजन है और तुम्हारा नाम रत्ना है। हम दोनों के नाम जो हैं वह कितने मिलते-जुलते हैं। दोस्तों, जब दोनों यह बात सुनते हैं तो हँसने लगते हैं, लेकिन रंजना जो थी वह जब वह रंजन वहाँ से खाना खा लेता है तो वह बर्तन लेकर घर के अंदर चली जाती है और गेट को बंद कर लेती है। अब जो रंजन था वह बाहर बैठा था, रंजन आग जलाए हुए वहाँ बैठा था, लेकिन सर्दी जो थी जैसे ही करीब रात के 1 बजता है, सर्दी काफ़ी ज़ोर से पड़ने लगती है। उधर जब रंजना जाग कर देखती है तो देखती है कि रात का 1 बज रहा है। वह सोचती है कि शायद वह चला गया है, वह गेट खोल कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी वह आवाज़ लगाती है, क्या तुम चले गए? तो रंजन जो था वह कहता है कि मैं नहीं गया। दरअसल रंजन वहीं एक टूटी-फूटी एक कट्टा पड़ा था, वह उसे ओढ़कर वहीं बैठा हुआ था। जब रंजना उसे देखती है तो उससे कहती है कि आप बाहर मत बैठो, आप बाहर बीमार हो जाओगे, आप अंदर आ जाइए। दोस्तों, रंजन अंदर जाता है, अंदर देखता है तो घर के अंदर कोई नहीं था और रंजना जो थी वह अकेली थी। एक टूटी-फूटी सी चारपाई थी, वह रंजना उससे कहती है कि तुम इस चारपाई पे लेट जाओ, क्योंकि तुम्हें सर्दी काफ़ी ज़ोर से लग चुकी है। अगर तुम ज़्यादा देर तक बाहर बैठोगे तो बीमार पड़ जाओगे। दोस्तों, रंजना एक रज़ाई देती है और रंजन उस चारपाई पर लेट जाता है। अब घर में कोई और चारपाई तो थी नहीं, तो रंजना जो थी वह भी उसी पे बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। अब रंजन उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में और कौन है? तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो रंजना बताती है कि मेरे पति जो थे वह किसी और लड़की से प्यार करते थे। उन्हें मुझे छोड़े हुए 1 साल हो गया। ना उन्होंने मेरी कोई खबर ली, ना मैंने उन्हें। अब वो कहाँ हैं मुझे कुछ नहीं पता। मेरी माँ थी, मैं अपनी माँ के साथ ही यहाँ रहती थी, लेकिन यही मेरी माँ का घर है, तो मेरी माँ भी 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। अब मैं अकेली हूँ और अकेली ही यहाँ रहती हूँ। तभी रंजन उससे पूछता है कि तो तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चलता है? तो रंजना कहती है कि मैंने कुछ बकरी पाल रखी हैं, कुछ गाय वगैरह पाल रखी हैं, जिससे मेरा गुजारा हो जाता है और मैं अकेले जीवन ऐसे ही हँसी-खुशी से जी रही हूँ। दोस्तों, धीरे-धीरे करके वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। ना जाने एक दूसरे को कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है, क्योंकि रंजना जो थी उसे भी सर्दी लगने लगती है, तो रंजन उससे कहता है कि तुम भी इसी रजाई के अंदर पैर डाल लो, वरना तुम भी बीमार हो जाओगी। दोस्तों, वह धीरे धीरे करके उस रजाई के अंदर भी वो दोनों उसी चारपाई पे सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, 5 बजते हैं, तो मुर्गे की आवाज़ें आने लगती हैं। तभी दोनों जागते हैं। अब रंजन जो था वह रंजना से कहता है कि मैं चलता हूँ, जब तक सुबह होगी मैं घर पहुँच जाऊँगा। और अब तो शायद सुबह हो चुकी है तो अब कोई डर भी नहीं है, लेकिन जैसे ही रंजन जाने लगता है तो वह उसे ध्यान आता है कि उसके पास तो पैसे भी तो वो बिल्कुल थे ही नहीं। तो वह रंजना से कहता है, क्या मुझे 100 रुपये मिलेंगे? तो रंजना उसे 100 रुपये देती है
और रंजन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रंजन जा रहा था तभी रंजना उससे पूछती है कि अब कब आओगे। दोस्तों जब रंजन यह बात सुनता है तो वह कहता है कि मैं जल्द ही आऊँगा। दोस्तों उसके बाद रंजन सुबह के 5 बजे वहाँ से चला जाता है। अब रंजना सुबह तक पूरे दिन उसका इंतज़ार करती है, लेकिन रंजन पूरे दिन नहीं आता। शाम हो जाती है, रंजन फिर भी नहीं आता। अगले दिन करीब सुबह के 8 बजे थे। रंजन अपनी उसी गाड़ी से एक पीठ पर बैग लटकाए हुए आ रहा था। जैसे ही रंजना उसे देखती है, देखते ही काफ़ी खुश हो जाती है। रंजन उसके पास जाता है। जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, रंजना उससे सीने से लिपट जाती है, क्योंकि अब वह उसे दिल जान से चाहने लगी थी और रंजन भी उसे प्यार करने लगा था। दोस्तों धीरे धीरे करके अब उनकी मुलाकातें आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों दरअसल यह कहानी जो है वह 2001 की है और 1 साल बाद उनकी मुलाकातें काफ़ी अच्छे से होती हैं। उनके दिल जो थे काफ़ी मिल चुके थे। अब 2002 में उन दोनों ने शादी की थी। दोस्तों अब वह दोनों काफ़ी हँसी खुशी से साथ रह रहे हैं। दोस्तों यही थी आज की एक प्यार भरी कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का और अपने देश का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।